हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। किसी ने प्रश्न पूछा है, पहली बात तो आपने किससे शुरुआत की उसे धन्यवाद दो। कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? इनका ऐसा कहना है कि पहले वो किसी और गुरु से नामदान लिया है और वो सोने को सिर्फ ध्यान समझती थी। अच्छे सो गए, आंख बंद करके बैठ गए और नींद आ गई तो ये ध्यान हो गया, ऐसा उनका अनुभव रहा होगा। कौन है जिनका ये प्रश्न है? अच्छा, आपका है। फिर सौभाग्य से ऐसी घटना घटी लॉकडाउन में कि कहीं से यूट्यूब पे या कहीं से भी कोई वीडियो मिल गया और उसमें ध्यान के बारे में कुछ बताया गया था, तो वो उनने शुरू किया। फिर डायनेमिक किया, दूसरे ध्यान भी किए और जैसा होता है ओशो की विधियाँ सभी बहुत पावरफुल हैं। वो उधार में नहीं जीते ओशो, वो नींद में नहीं जीते, बिल्कुल नगद जो होता है तुरंत होता है। अगर ठीक से ध्यान 4 दिन भी कोई करे तो परिणाम आते जैसे उनको आए, और बड़ी आनंदित हुई, मज़े में रही। अब उनने पूछा है कि उनकी तीसरी आंख पे ऊर्जा काम कर रही है। तो इस विषय में ऐसा है कि शुरू के दिनों में जब आप ध्यान करोगे तो ये तीसरी आंख पे ऊर्जा काम करेगी तुम्हारे माथे पे। कारण क्या हो गया कि हम सभी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बुद्धि केंद्रित जीते हैं और पहला अटैक ऊर्जा का बुद्धि के केंद्र पे ही आता है। तो बुद्धि सक्रिय हो जाती है, बुद्धि का केंद्र सक्रिय हो जाता है। इस वजह से शुरू के दिनों में स्त्रियों के लिए ये रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते स्त्रियों को थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि का केंद्र उनका है नहीं। बुद्धि का केंद्र से अगर वो जागृति अनुभव करेंगे तो थोड़े दिनों बाद उनको तनाव ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत बेचैनी होने लगेगी। तो उन्हें हृदय के केंद्र पर ऊर्जा को बोधपूर्वक जीने की कोशिश करना चाहिए। हम बोधपूर्वक जिस केंद्र को जीते हैं वो केंद्र हमारा सक्रिय हो जाता है, जो जीवन का नियम। क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी जो सत्ता है वो ध्यान की सत्ता है। चाहे ध्यान संसार का हो और चाहे
अध्यात्म का हो। और ऐसी आणविक शक्ति है वो ध्यान कि जिस जगह लगाओ वो चीज़ जिंदा हो जाती है। तो आपका ध्यान अगर बुद्धि की तरफ जाएगा तो बुद्धि का केंद्र सक्रिय हो जाएगा, कंठ में जाएगा तो कंठ का केंद्र सक्रिय हो जाएगा, हृदय में जाएगा तो हृदय का केंद्र, नाभि में अगर ऊर्जा का स्पंदन अनुभव करना शुरू करेंगे, बोध रखेंगे, तो आपकी नाभि केंद्र संचालित होने लगेगी। और ये सारे परिणाम इसलिए निकलते हैं कि तुम्हारे पास पहले से ही सत्ता थी। वो सत्ता है ध्यान की। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक पूंजी है ध्यान की। उस ध्यान की पूंजी का वो किस तरह से उपयोग करना चाहता है। अधिकतर लोग संसार में जिस ढंग से जीते हैं वो ध्यान की ऊर्जा का उपयोग बुद्धि को चलाने के लिए करते हैं। जब आप देखो, जब तनाव में होते हो तो यहाँ आपका चित्त आ जाता है, पूरा चित्त यहाँ बैठ जाता है आपका। जब कोई भी आदमी गुस्से में होता है, तनाव में होता है, क्योंकि जब बुद्धि का केंद्र जो है ना, ये नैसर्गिक केंद्र है। इसमें कोई हमको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो सभी तरह की चीज़ें बुद्धि पे आ जाती हैं और उधर ही हमने अपने को ध्यान भी करना शुरू कर दिया। तो कम से कम स्त्रियों के लिए 6-8 महीने तो ठीक है, साल भर ठीक है, क्योंकि वो केंद्र को थोड़ा सा रिलैक्स होने में टाइम लगेगा। इसके बाद उनको हृदय केंद्रित जीने लगना चाहिए। अगर वो हृदय केंद्रित जीती हैं तो उनके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। जो वो बुद्धि केंद्र से सालों जिएंगी, वो हृदय केंद्र से महीनों में उनके जीवन में गति पैदा हो जाएगी। बुद्धि के केंद्र को आप जी तो सकते हैं, लेकिन एक अवस्था के बाद आप में ऐसा लगेगा कि आप में कोई गति नहीं हो रही। आप ज्यों के त्यों खड़े हैं, एक अवस्था में पहुंच गए और उसी अवस्था में आप खड़े, आप विकसित नहीं हो रहे, आपका विकास उधर है नहीं। क्यों? कि स्त्रियों की एनर्जी आक्रामक नहीं होती, पैसिव होती है। बुद्धि का केंद्र आक्रामक है, पैसिव नहीं है। और स्त्री को पैसिव होने की बहुत ज़रूरत है। हृदय आपका एक पैसिव केंद्र है। अगर आप बोध को हृदय के साथ जोड़ लें तो आपका हृदय कमल खुलेगा और उसमें जो सुगंध उठेगी, उसमें जो स्फूर्णा आएगी, उसमें जो प्रेम झरेगा, वो आपके जीवन में धन्यता पैदा करेगा। फिर ना किसी तरह का तनाव होगा और ना किसी तरह की, हम तो कहेंगे, बीमारी होगी, क्योंकि बुद्धि के केंद्र में बीमारियां ही ज़्यादा होती हैं। पुरुष को इस केंद्र से जीना पड़ता है, लेकिन ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है पुरुष वाला, स्त्री वाला ही है। तो आप एक काम करें कि बुद्धि के केंद्र से थोड़ा सा नीचे उतरें। और ये कैसा होता है कि हम अपनी श्वास के साथ बोध को ले जाएं और ज़्यादा वजन डालें हृदय पर। जब वो हृदय की तरफ श्वास जाए तो आपका बोध को वहाँ टिकाएं, थोड़ी टिकाने की कोशिश करें। आगे चक्र पे भी ऐसा ही करना पड़ता है, कंठ पे भी ऐसा ही करना पड़ता है और नाभि पे भी ऐसा ही करना पड़ता है। तो अगर आप आपकी श्वास के साथ बोध को जोड़ लें और उसको हृदय चक्र पे एहसास करना शुरू करें, छुएं, आप अपने हृदय को छुएं। हर सांस के साथ आप अपने हृदय को छुएं। हृदय चूँकि आपका बंद पड़ा है, अगर आप हर सांस के साथ हृदय को छुएंगे, धीरे धीरे करते 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 वो चक्र सक्रिय हो जाएगा। और स्त्रियों का मेरा ऐसा अनुभव है कि एक ही चक्र
जाग जाए, वो पहला और आखिरी होगा, क्योंकि उनके जीवन में भक्ति है, प्रेम है और भगवान से ज़्यादा प्रेम की दीवानी है। भगवान का तो उन्हें अता पता है नहीं, लेकिन भगवान से प्रेम हो जाए ऐसी दीवानगी तो है उनके अंदर, प्रेम की दीवानगी है। तो उन्हें सत्य को जानना नहीं है, ऐसी उनकी प्रतिविज्ञा नहीं है कि उन्हें सत्य को जानना, उन्हें सत्य को जीना है। ये पुरुष का उपद्रव है कि उसे सत्य को जानेगा फिर जिएगा। जब तक जानेगा नहीं, जब तक मानेगा नहीं, चाहे वो कितना ही उपद्रव से गुजरे, उसको कितनी पीड़ा से गुजरना पड़े, लेकिन जब तक वो जानेगा नहीं, जब तक मानता नहीं। तो ये सरल विधि जो है स्त्रियों के लिए है। पुरुष इस विधि को कोई नियम में अपवाद ऐसा होता है, शायद वो स्त्रीणता उसके अंदर ज़्यादा होती है, तो वो इस तरह से करेगा, फिर भी उसके अंदर पूर्णता नहीं आएगी। स्त्री भी कितने ही प्रयास करे, लेकिन उसके अंदर बुद्धि केंद्र में पूर्णता नहीं आएगी, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है। ज्ञानी हो जाएगी, बातें अच्छी करने लगेगी, बहुत सारे खेल हो जाएंगे, लेकिन जिएगी नहीं। और स्त्री को रस जो है वो जीने में ज़्यादा है, क्योंकि वो बनी इसलिए कि वो परमात्मा उसे भोगे। अब जब श्वास आपकी हृदय पर गहरी जब जाने लगेगी, वो हृदय केंद्र आपका सक्रिय होगा, हर सांस में आपको ऐसा लगेगा जैसे परमात्मा आपको भोग रहा है। अब आप भोग्या हो गए और परमात्मा आपको भोग रहा है। हर सांस में इतना आनंद भरेगा आपकी में, इतना आनंद भरेगा, वो आनंद प्रेम बन के बाहर बटेगा। हर एक को आप प्रेम से, मस्ती से देखना शुरू करें। तो ऐसा है। अब किसी का दूसरा प्रश्न? अगर आप प्रश्न नहीं करेंगे तो मुझे बोलना मुश्किल होगा। मैं मेरी तरफ से अगर बोलने लगूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बाबा जी, मेरा एक प्रश्न है कि 2 साल पहले ही मैं ओशो से जुड़ी और अपने आप ध्यान करना शुरू करा, जैसे दीदी ने बताया। लेकिन ध्यान में जुड़ने से पहले मैं कृष्ण जी को मैं बचपन से मानती हूँ। उनके भजन गाना, गाते गाते रोना, बाकी बिहारी जाना, उसमें डूब जाना। लेकिन ध्यान में मुझे आनंद तो आया, पर एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई जो इन दीदी के साथ हो रही है। तो यहाँ पर जैसा भी जहाँ पर भी सत्संग की चर्चा चलती है या किसी भी गुरु के सानिध्य में आती हूँ, तो मेरे यहाँ पे लप होना शुरू हो जाता है। यहाँ से होके वो यहाँ तक जाता है, ऊपर तक। दूसरा, मैंने एक चीज़ अनुभव करी, वो मैं चाहती नहीं थी, पता नहीं अपने आप हो गई। क्यों हुई है, क्या है, मुझे नहीं पता, मैं कंफ्यूज हूँ। कि जो मेरा भक्ति भाव पहले था, ध्यान में आने से वो मेरा कम हो गया, ये और मूर्तियों में इंटरेस्ट कम हो गया, मंदिर जाने में इंटरेस्ट कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? मतलब नहीं, यही तो विडम्बना है। हम स्त्रियों को समझाते हैं कि अगर तुमने ध्यान शुरू किया और आज्ञा चक्र की तरफ ध्यान को ज़्यादा रखा, तो एक दर्द भरी मिठास तो आपको मिलेगी। आज्ञा चक्र पे एक दर्द भरी मिठास होती है, एक दर्द भी होता है और एक मीठापन भी होता है, लेकिन तुम्हारा हृदय सूख जाएगा, तुम्हारा हृदय बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब ये विपश्यना जो है, अधिकतर विपश्यना का जो प्रयोग होता है वो स्त्रियां भी करती हैं और पुरुष भी करते हैं। विपश्यना का एक नियम है कि ये हृदय को सुखा देती है। अगर करने की टेक्निक ठीक से ना हो, अगर हृदय को छूते हुए कोई करता है तब तो वो बच जाता है, और हृदय को छूते हुए अगर आपने विपश्यना नहीं की,
वैसे ही आपको सांस पे ध्यान लगाया आपने, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपको जीने में मज़ा नहीं आएगा। ऐसे तुम्हारा प्रश्न और उस लड़की का प्रश्न सरीखा ही है, करीब करीब। और स्त्री जब तक भर के न जिए, अपने से ओवरफ्लो होकर न जिए, स्त्री के स्वभाव में है। क्योंकि स्त्री हृदय से बटती है, वो हृदय से ही बांट सकती है और किसी केंद्र से वो बांट नहीं सकती है। हृदय से वो बटने लगती है, खुद बटती है। बस उसे बटने का थोड़ा बहुत एहसास अगर होता है तो जब वो माँ बनती है और बच्चे को दूध पिलाती है तब बटती है। बस वो एक अनुभव उसका होता है बटने का, बाकी सारी जिंदगी उसे लूटा जाता है। ऐसे समझिए, वो बटती नहीं है, वो लुटती है। और बुद्धि के केंद्र पे तो लुटने के अलावा कोई है नहीं, क्योंकि बुद्धि के केंद्र पे आपको बहुत अच्छे तरीके से कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। उसका कारण है कि स्त्री के पास आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होते। एक अवस्था में जाकर वो मान लेती है, थक जाती है। अगर कोई आर्गुमेंट वाला बहुत बढ़िया आदमी हो तो स्त्री को 3 दिन लगेंगे बेवकूफ़ बनाने में, वो बन जाती है। क्योंकि सरल बहुत है, वो बुद्धि के केंद्र का कोई खेल नहीं हो। इतनी सरलता है उसके अंदर, इतनी सरलता। हाँ, अगर हृदय के केंद्र पे आप, तो कोई छू नहीं सकता आपको। आप पे जब आप हृदय को जीते, जब भी कोई आदमी अपने निजी केंद्र में जीता है तो बाहर की जितनी भी व्याधियां हैं परमात्मा वो सब संभाल लेता। हमको सिर्फ अपने निज केंद्र में बैठ जाना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने निजी केंद्र में जो आदमी आ गया, पुरुष हो पुरुष अपने निजी केंद्र में आ जाए, स्त्री हो स्त्री निजी केंद्र में आ जाए, पूरी प्रकृति उसको सहयोग करने लगती है। और मजाल है किसी की कि वो आपको परेशान कर सके, क्योंकि वो ऊर्जा ही नहीं है आपके पास, उस तरह का खेल नहीं है। आपके पास ऐसी ऊर्जा है कि जो भी बिजाती चीज़ है वो फिक जाएगी, बाहर फिक जाएगी। आप इतनी सेफ हो जाएंगे जिसका हमें सेफ्टी लगती बाहर से, लेकिन सेफ्टी हमारी गहरे में आती है हमारे केंद्र से। अगर हम अपने केंद्र में जीने लगें तो हम बिल्कुल सेफ हो गए। फिर तो सारा अस्तित्व तुम्हारे साथ जुड़ जाता ना, और सारा अस्तित्व तुम्हारी रक्षा भी करता है, और जीते तो हो ही तुम। इसलिए आपको बुद्धि के केंद्र से थोड़ा उतरो और हृदय के केंद्र में बैठो और सेवा ज़रूर करना। क्योंकि हृदय के केंद्र से बटोगे कैसे? सेवा से बटोगे। हृदय के केंद्र में सेंटर्ड हो और सेवा भाव से बाहर निकलो। ये 2 ही काम हो। सेवा, हर चीज़ सेवा ही है। मैं ऐसा मानता हूँ कि स्त्रियाँ सुबह से शाम तक सेवा ही करती हैं, और क्या करती हैं? गहरे से उसे काम मान लेती हैं, बस इतनी सी भूल है। उनने उसे काम मान लिया, जैसे तुम खाना बनाती। अब सेवा है और क्या है? घर गृहस्थी में झाड़ू लगाती हो, ये करती हो, वो करती हो, घर का रख रखाव करती। अब कायदे से देखो तो तुम सेवा करती हो, काम नहीं करती हो। लेकिन क्या हो गया कि हमने सेवा को काम का नाम दे दिया, तो उसके अर्थ बदल जाते हैं पूरे के पूरे। लेकिन गहरे में तो आप सेवा ही कर रहे हो। हमको तो सब सेवा ही करती दिखती हैं स्त्रियाँ, और दूसरा कोई काम कर ही नहीं रही, सेवा कर रही है। परमात्मा ने उनके लिए वरदान दिया है, सेवा में वो आनंदित होती हैं। तो आप 2 ही काम करो, हृदय केंद्र को जियो, जगाओ से, और सेवा भाव से जियो। फिर देखो आप कितने भर के जियो। अभी आप खाली खाली जीते हैं, बिल्कुल खाली खाली, और थोड़ी सी खुजलाहट हो गई इधर उधर, बाकी जीने में मज़ा, न गीत गाने में मज़ा आता, न कीर्तन में बहुत ज़्यादा शामिल होने में मज़ा आता, क्योंकि ऐसा लगता है कि खाली खाली है सब। और फिर देखो आप बहुत डूब जाओगे। और कोई प्रश्न? ठीक है, बैठ जाओ। और किसी का प्रश्न है आपका? जिसका भी हो
कोई पुरुषों के प्रश्न शायद हैं ही नहीं। कभी आप गुरु की तरह दिखाई देते हो, कभी हमारे जैसे, ऐसा क्यों? कभी तो आप गुरु की तरह दिखाई देते हो। हाँ, कभी आपके जैसे। हाँ, कभी हमारे जैसे। तो हम आपके जैसे हैं ना, इसलिए दिखाई देते हैं। कभी आपके जैसे नहीं है, यही भेद है। ये प्रश्न है। हाँ, प्रश्न आपका बिल्कुल ठीक है। क्या होता है देखो कि कोई भी आदमी किसी अवस्था को उपलब्ध हो जाए, कोई भी आदमी किसी अवस्था को, आपने ओशो को अगर देखा है तो एक रूप देखा है, उन्हें रोटी खाते नहीं देखा, उन्हें नहाते हुए नहीं देखा, दूसरा कोई काम करते हुए नहीं देखा, गप्पबाजी करते नहीं देखा। सिर्फ आपने क्या देखा है, वो एक परिवेश में आते हैं और लेक्चर दे के चले जाते हैं। अधिकतर लोगों ने इसी तरह से देखा है, वो हमने भी ऐसे ही देखा। लेकिन हकीकत क्या होती है कि कोई भी जागा हुआ आदमी आधा तो मनुष्य जैसा होता है और आधा परमात्मा जैसा होता है। ना तो मनुष्य पूरा होकर वो जी सकता है, एक मर्यादा है उसकी जहाँ से परमात्मा से मनुष्य की तरफ जाता है, वहाँ से वो वापस लौट जाता है। एक मर्यादा है उसकी कि मनुष्य से हट के वो परमात्मा की तरफ जाता है, और जहाँ परमात्मा में ज़्यादा ही घुसने लगता है, मनुष्य विदा होने लगता, वहाँ से वो फिर लौट आता। क्योंकि जिस दिन वो पूरा घुस जाएगा उस दिन फिर लौटेगा नहीं, लौटने का कोई उपाय नहीं है। और संसार में लोग जो जीते हैं वो बिना परमात्मा के तो कोई जीता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। वो 2% 5% परमात्मा वाली अवस्था को जीते हैं और 98% मनुष्य वाली अवस्था को जीते हैं। जागा हुआ आदमी कम से कम 50% तो जीता ही है। तो जब जिस समय वो मनुष्य की तरह जी रहा होगा, उस समय आपकी दृष्टि में वो मनुष्य लगेगा, बिल्कुल। और व्यवहार भी मनुष्य का ही करेगा, ज्यों का त्यों व्यवहार करेगा, बातचीत भी वही करेगा, क्योंकि वो उस समय झूठ नहीं बोल सकता। उस समय वो मनुष्य है न मनुष्य है, तो ज्ञान की बात नहीं कहेगा, वो किसी और तरह की बात। और जैसे ही वो परिवेश बदला उसका, तो वो फिर दूसरा आदमी हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है, पूरा का पूरा बदलता है, और वो परमात्मा में होने लगता है, परमात्मा में प्रवेश हो जाता है। इसलिए ये सभी की विडंबना रही है। सभी और अधिकतर जो नज़दीक में लोग रहते हैं उनकी बहुत मुसीबत हो जाती है, क्योंकि देखते 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 तो क्या होता है कि जो लोग जागे हुए, ऐसा कहा तो ऐसा जाता है कि जागे हुए आदमी के साथ ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा समय रहना नहीं चाहिए, बिताना नहीं चाहिए, 24 घंटे नहीं बिताना चाहिए जागे हुए आदमी। अगर जागे हुए आदमी के साथ आप सुबह से शाम तक रहोगे तो वो ब्रश भी करेगा, पेस्ट भी करेगा, सारे काम करेगा, और आपको क्या लगेगा, यार मुझ में और उसमें फ़र्क क्या है, कोई ज़्यादा अंतर तो दिखाई नहीं देता। जैसा मैं खा रहा हूँ इनको भी लग रही चटनी, इनको भी खानी चाहिए, और ऐसा है वैसा है, बातें आप देख लोगे। तो फिर दिमाग में से, हमारे दिमाग की क्या है हकीकत कि ये जो दिमाग है ये जो है नेगेटिव चीज़ों पे भरोसा बिना एविडेंस के मानता है, बिना एविडेंस के। और पॉजिटिव चीज़ों जो होती हैं, जो हमसे ऊंची है, क्योंकि हम हमसे ऊंची चीज़ क्यों नहीं मान पाते ज़्यादा देर तक, कि वो चीज़ हमको छोटा कर देती है। और हमसे बराबरी की भी हो तो चलती है, और अधिकतर तो लोग देख लेते हैं खुद से नीचे ही कि यार हमसे भी गई बीती बात लग रही है हमको तो देखने में। कभी कभी ऐसा भी लोग देख सकते हैं। तो आपका प्रश्न बिल्कुल दुरुस्त है।
हमने थोड़ा गुरुजी को ज़्यादा देखा है, काफ़ी देखने का मौका मिला है हमें, तो कभी कभार ऐसी झलक हमको भी आती थी कि साधारण मनुष्य जैसे बोल रहे हों ऐसा लगता था। और फिर जब वो अपनी लय में आते थे तो एकदम बदल जाता था कि यार कि नहीं, ये मनुष्य तो है ही नहीं, मनुष्य के वेश में परमात्मा है। तो ये तुम्हारी भी कहानी ऐसी होगी, ये स्वाभाविक बात है, कोई बड़ी बात नहीं। और इसमें आप निंदा स्तुति में मत जाइए, घबराइए भी मत। ऐसा होता है क्योंकि आप अपनी अवस्था के हिसाब से सामने वाले को देखते, ऐसा खेल रहता। और देखिए, हमारे जीवन में जो भी अनुभव होते हैं, सुख दुख जो भी होते हैं, या हम किसी में महापुरुष को देखते हैं या किसी में साधारण पुरुष को देखते हैं, सामने वाले का इसमें कोई रोल नहीं होता है, रोल देखने वाले का ज़्यादा होता है। देखो, जैसे एक उदाहरण बताऊँ आपको, मैं देखने के तरीके का बताऊँ कि एक आदमी कहीं से गुजरता है, उधर कोई मंदिर बन रहा है, वहाँ 3 लोग पत्थर तोड़ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला आदमी को देखा उसने, पूछने वाले ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा कि दिख नहीं रहा तुझे, पत्थर तोड़ रहा हूँ। उसने इस तरह से कहा क्योंकि उसकी चित्त की अवस्था ऐसी थी, तो ऐसे ही निकलेगा उससे। दूसरे आदमी के पास गया, वही काम कर रहा था वो, और उसने कहा कि मैं आजीविका कमा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए मजदूरी कर रहा हूँ। और उसकी आवाज़ इस आदमी से सौम्य थी क्योंकि वो आदमी इस अवस्था को जी रहा था। तीसरे आदमी के पास, वो भी पत्थर ही तोड़ रहा, काम एक ही है, काम एक ही हो रहा है, लेकिन अभिव्यक्तियाँ अलग अलग हैं सबकी। अभिव्यक्ति अंदर से आती है, जो हम होते हैं वही अभिव्यक्ति हमारे सामने खड़ी हो जाती। तीसरे वाले ने कहा, एक तो वो गीत गा रहा था पत्थर तोड़ते हुए, बहुत मस्ती से गीत गा रहा था, और उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? कि मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। और इतनी सौम्यता से बोल रहा वो कि आनंदित हो रहा है उस काम को करने में, क्योंकि वो आदमी सृजन कर रहा है। और जो आदमी सृजनात्मक जीता है वो आनंद में जीता है। तो अब ये देखो, काम एक सही है, अभिव्यक्तियाँ 3 हो गई अलग अलग। इस व्यक्ति ने अभिव्यक्ति दूसरी दी, दूसरे ने दूसरी दी, तीसरे ने तीसरी दी। इसलिए आप 3 लोगों को 3 तरह से अभिव्यक्ति दे सकते हो, और उसमें से 3 के बारे में आपने कुछ नहीं कहा, अपने बारे में ही कहा। 3 के बारे में कुछ कहा हो ऐसा नहीं है, आपने अपनी ही अभिव्यक्ति उसमें ऐसी देख ली, दूसरे में ऐसी देख ली और तीसरे में ऐसी देख ली। ऐसा खेल है, तो ये स्वाभाविक बात है, ऐसा होगा ही। अभी किसी और का प्रश्न है? नाम ले लिया हो, पहले कहीं और से लिया हो, हाँ तो ले रखो उसी को ना, आपसे हमें संन्यास लेना हो तो दूसरा ले लो, क्या फर्क पड़ता, इसमें कोई समस्या नहीं है। देखो क्या होता है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु जो होता है ना, व्यक्ति नहीं होता है, वो व्यक्ति तो सिर्फ दिखाई देता है। एक सत्ता है जिसे गुरु सत्ता कहते हैं। बाबा, ये तो आपने
क्या बोली है? आपने ये प्रमाणित करके दिखाया है बाबा कि मैं आप जानती भी नहीं थी, पहचानती भी नहीं थी, फिर भी आपने ऐसे साधना करवाई। मैं कभी आपसे मिली भी नहीं थी जबकि, मगर आपके डिस्कोर्स ने आपके डिस्कोर्स को सुनकर इतना परिवर्तन आ गया। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि व्यक्ति के अंदर गुरु सत्ता काम करती है। तो आपने जिनसे नाम लिया है उनके अंदर भी गुरु सत्ता काम करती होगी, अगर वो जागृत थे तो। अगर जागृत नहीं है तो भी ठीक, कम से कम आपने तो भरोसा किया। तो ये गुरु सत्ता का खेल है जी, व्यक्ति का खेल नहीं है। और गुरु सत्ता हमेशा, जैसे परमात्मा शाश्वत है ऐसी गुरु सत्ता शाश्वत है। किसी को ज्ञान नहीं घटता है, गुरु सत्ता उसके माध्यम से काम करने लगती है। गुरु सत्ता पहले से मौजूद है, और वो जब व्यक्ति तैयार हो जाता है तो उस व्यक्ति में से गुरु सत्ता काम करने लगती है। तो गुरु का काम गुरु सत्ता करवाती है, ऐसा है। तो आपको जो सहज लगे, अगर आपको भरोसा है कि इसी नाम से काम चल जाएगा तो चलाइए, नहीं चलता है तो बदल लीजिए, जैसा आपको सहज लगे वैसा कर लीजिए, ठीक। और किसी का प्रश्न? यहाँ साधक कम है क्या? बाबा, मन में ना इतने ज़्यादा संदेह क्यों उठते हैं और बहुत ज़्यादा भ्रम, ये करें या वो करें, हमेशा इसी सामंजस्य में इंसान फंसा रहता है। तो कैसे हम निर्णय करेंगे कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है? क्योंकि बुद्धि तो हमेशा ही भ्रम में ही डालती रहती है, एक निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं पाते हम। तो उसे मत जियो ना, हमने कहा ना, तो उसे क्यों जियो? संसार में तो करना पड़ता है ना, काम चलाऊ काम करो बुद्धि से, वही कर रही हूँ मैं तो। सिर्फ काम चलाओ, इसको उस तरह से मत मानो। देखो ये बुद्धि जो होती है ना, बहुत गहरे में अंधे की लकड़ी जैसी होती है। अगर बुद्धि से जियोगे तो यही होने वाला, द्वंद्व रहेगा ही। कारण कि ये अंधा चलता है लकड़ी के सहारे, प्रैक्टिस करते करते वो चलने अच्छा लगता है, लेकिन क्या अंधा बिना श्रद्धा के, बिना संदेह के चल सकता है? उसे संदेह तो रहेगा कि कहीं भी गिर जाऊंगा, और मैं इधर सही जा रहा हूँ या इधर सही जा रहा हूँ, ये तो रहेगा। तो बुद्धि द्वंद्व को जीती है, बुद्धि का काम है। अब प्रकृति ने जो जो चीज़ें बनाई हैं, अलग अलग खेल के लिए बनाई हैं, बुद्धि को एक खेल दिया कि द्वंद्व में डाल कर रखो सभी। इतना द्वंद्व में डालो कि लोग थक जाएं, और थक के फिर हृदय की बात सुनने लगे। तो दुनिया सुनने देती नहीं है क्या? दुनिया को सुनने देती नहीं है हृदय की बात? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपने दूसरे केंद्र को आजमाया ही नहीं, ऐसे कैसे कह दोगे आप? हृदय के केंद्र की सब सुनेंगे। वो पहली बात, भाड़ में जाए सब, तुम तो सुनो। दुनिया कहीं भी जाए, अगर तुमने सुन ली तो समझ लो सबने सुन ली। तुम ही द्वंद्व में हो तो फिर सब लोग द्वंद्व में रहते हैं। पर बाबा, अपनी सुनती हूँ ना मैं, मतलब तो फिर लोग, घर के लोग कहते हैं सेल्फिश हो, सिर्फ अपनी सुनती हूँ, फिर ऐसे सुनने के लिए मिलता है। वो सब बंद हो जाए। अगर सच में तुम अपनी सुनने लगो और अपनी सुन के जीने लगोगे, सब बंद हो जाएंगे, सब चुप हो जाएंगे, क्योंकि वे सब काम चलाऊ चीज़ें देख रहे हैं। बाबा, मैं बहुत जीती हूँ, अगर कोई मेरे हस्बैंड ने सुन लिया तो भेजना बंद कर देंगे। आप देखो, फैसला क्यों ले रहे हो? आप अपने बारे में फैसला भी तुरंत, प्रश्न भी करते हो, वकालत भी कर लेते हो, और फैसला भी दे रहे हो। आप तीनों काम एक साथ कर रहे हैं। अब मेरे मन में इतने सालों से एक प्रश्न चल रहा है कि ये मैं करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। मेरा मन कुछ और करता है, दुनिया ये कुछ और बेटा करती है। बुद्धि का खेल है। बुद्धि, जब तक आप बुद्धि को जी रही हो, वो यस और नो में जलाएगी, क्योंकि बुद्धि का काम है दोनों तरफ देखना, और उसके पीछे है विवेक, जो जागा नहीं है, जो जागा नहीं है। अगर विवेक जाग जाए तो बुद्धि से सही तरह से काम लेने लगेगा। बुद्धि से ही लेगा काम, लेकिन विवेक कहेगा कि तू ऐसा कर। अभी क्या हुआ है, हम पहले भी बताते हैं जी बात को,
कि आदमी 4 स्टेप में जीता है। 4 स्टेप में एक शरीर के लेवल पे जीता है, फिर एक इंद्रियों के लेवल पे जीता है, फिर एक मन के लेवल पे जीता है और फिर बुद्धि के लेवल पे जीता है। ये मनुष्य 4 लेवलों में जीता रहता है। 4 उसके लेवल हैं जिन्हें कभी वो शरीर के लेवल पे जीता है। शरीर के लेवल में जितनी तरह की आदतें तुम्हारी हैं वो शरीर के लेवल की हैं। रोटी खाना, ये करना, वो करना, ये सब आदतें ये शरीर के लेवल की हैं। फिर जितनी भोग की वृत्तियां हैं वो सब इंद्रिय के लेवल की। और फिर मन का लेवल है। मन का लेवल आपका थोड़ा उससे ऊपर है। और फिर आपका बुद्धि का लेवल है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा का लेवल है। इस तरह से ये 5 स्टेप हो जाते हैं पूरे। तो अब जागृति बनाना पड़ती है कि शरीर के लेवल पे आप इतने जागृत हो जाएं कि आप इंद्रियों के लेवल पे पहुंच जाएं। तो क्या होगा, इंद्री जो है ना फिर आपके शरीर को संचालित करेगी, मन आपका इंद्रियों को संचालित करे, बुद्धि आपकी मन को संचालित करे, और आत्मा आपकी बुद्धि को संचालित करे, जिसे विवेक कहते हैं। तो आत्मा जब तक संचालित नहीं करेगी, इन चारों को फिर आत्मा संचालित करती है। तो शरीर भी ठीक हो जाएगा और इंद्रियां भी सब अपना अपना काम करेंगी, वो चुपचाप रहेंगी, उधम नहीं मचाएंगी। और मन तो बिल्कुल मज़े में आ जाएगा, बिल्कुल उसे समझ में बैठ जाएगी। और बुद्धि बिल्कुल बात को ऐसी समझेगी जैसे समझना चाहिए, क्योंकि आत्मा का प्रकाश सब पे पड़ने लगा। अगर उधर से लिंग जुड़ी, अभी क्या है, इधर से लिंग जुड़ी अंधेरे से, शरीर बहुत अंधेरे से भरा हुआ है, करीब करीब अंधेरा ही है शरीर। अब शरीर कोई बात करवाना चाह रहा इंद्रियों से, इंद्रियों में थोड़ी जागृति है, लेकिन शरीर कहता है, शरीर आर्डर दे रहा है इंद्रियों को कोई ऐसा कर लो, आज तो रबड़ी खा ही लो। तो ये शरीर की मांग होती है और इंद्रियां उसको पूरा करती। मन तो थोड़ा और ऊपर है। अभी ज़्यादातर लोग जैसा हम देखते हैं शरीर और इंद्रियों में ही उलझे रहते हैं। जो जनरल लोग हैं, दुनियादारी के लोग, ये दुनियादारी के लोग दो ही स्टेप को जीते, वो तीसरे मन का भी उन्हें पता नहीं है। मन तो बहुत अच्छी चीज़ है। मन का लोग कहते हैं कि वो मन से जीते हैं, मन से नहीं जीते, इंद्रियों से जीते हैं, और शरीर से जीते हैं और इंद्रियों से जीते, बस इधर ही गिरते गिराते रहते हैं। और फिर इसके ऊपर आएगा मन का लेवल, फिर बुद्धि का, फिर आत्मा का लेवल। तो जागृति से अगर आपने जीना शुरू किया, जो स्त्री और पुरुषों को दोनों के लिए ज़रूरी है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जागृति से तो जीना ही। जागृति से जियोगे तो हृदय केंद्र पे, अपने केंद्र पे आ जाओ, और अपने केंद्र पे ही आत्मा बैठी मिलेगी आपको। आप जैसे ही अपने केंद्र को छुओगे, आत्मा का प्रकाश बनने लगेगा, ये सब संतुलित हो जाएगा। बुद्धि इतनी बढ़िया मानने लगेगी कि आपको विजन ही वही आएगा जो होना चाहिए था। द्वंद्व नहीं करना पड़ेगा, विजन वही आएगा जो आपके काम का होगा। ऐसा हो जाए, संसार भी सुखी हो जाता है धर्म के साथ। धर्म में बड़ा ऐश्वर्य है, संसार भी सुखी हो जाता है। लेकिन लोग पता नहीं क्यों धर्म की राह पे पूर्ण रूप से चलते नहीं हैं। उन्हें डर ही बना रहता है कि ये दुनियादारी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये बना रहता है। लेकिन जिंदगी में शांति, शांता सुखाय आप जब ही हो पाएंगे, शांति से और सुख से जब ही जी पाएंगे जब आपके अंदर आपका केंद्र जागने लगेगा। आपका केंद्र जागने लगा तो आप परमात्मा के बिल्कुल नज़दीक आ गए। और केंद्र में नहीं है तो आप परिधि पे घूम रहे हैं। अब परिधि पे तो हर किनारे पे नदी दूसरी हो जाती है। नदी वही होती है लेकिन हर किनारे पे रूप बदल जाता है उसका। तो वो नदी को हम नदी की तरह थोड़ी देखते, किनारों की तरह देखते हैं, तो हर किनारे पे बदल जाता है सारा खेल। ये अगर केंद्र में नहीं हो तो हर जगह डेरा डालने का दिल करेगा तुम्हारा, यहीं डाल देते, यहीं डाल देते, यही चीज़ अच्छी हो, थोड़ी देर बाद लगेगा नहीं ये गलत। ऐसा द्वंद्व बना रहता है। तो आप थोड़े पहले प्रश्न को ही दोहराओ और हृदय के केंद्र में जीना शुरू करो। तुम हरिद्वार में भी थी?
हाँ बोलो बोलो। बाबा जी मेरे को किसी गुरु ने एक मंत्र दिया है मतलब, तो मैंने उसका जाप शुरू करा है, लेकिन मुझे उस मंत्र में ना वो रस नहीं आ पा रहा है। किसी भी मंत्र में रस लाने के लिए वही जो आपने कहा कि सांसों का ध्यान हृदय पे ले गया, कैसे जाप करो उस मंत्र का? नहीं, जाप भी करो आप, जाप जो करते हो कोई भी जाप हो, और वो मशीनरी की तरह यंत्र मतलब नहीं वो तो जिस तरह से तुम करते हो मंत्र का जाप वो मन से करते हो, और मन तो मशीन बना लेता है हर चीज़ को। मन का एक खेल है कि वो बस जुगाली करता रहता है। कैसे करो जाप? जुगाली यानी वो भैंस खाना खा लेती है ना, और फिर बार बार उसी को खाती रहती है, निकाल निकाल के खाती रहती है, वो रात भर मुँह चलता है भैंस का, वो उसे जुगाली कहते हैं। ये मन का भी क्या है, रात भर जुगाली करता रहे, रात भर तो चलता रहता नहीं, चलता रहता, सबको चलता रहता है। कोई काम नहीं है, बिस्तर पे हो आप, कोई है नहीं है, फिर भी रामायण चल रही ना आप, तो वो जुगाली नहीं है। तो ये खेल चलेगा, ये मानेगा नहीं। अब आपको मंत्र की साधना होती है। पहली बात तो ये होती है, देखो तुम बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ या उधर बैठ जाओ। मंत्र शुरू में लोगों की साधना जो गुरु शिष्य के बीच में होती थी, और गुरु शिष्य को एक मंत्र दे देता था और कहता था कि तुम इस मंत्र का जाप करो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पहली बात तो ये है कि मंत्र अगर गुरु ने किताबों से सीखा हो तो मंत्र काम में आने वाला नहीं। प्रत्येक व्यक्ति, जितने हम लोग हैं, इन सब के भीतर एक बीज मंत्र है जो अहरनिश बज रहा है, और उस मंत्र की वजह से ही सारे जीवन का संचार हो रहा, क्योंकि ये मंत्र अद्भुत घटना है। कोई भी मंत्र, जैसे बुद्ध को ज्ञान हुआ तो बुद्ध के भीतर जो पहला शब्द आया ज्ञान के बाद, वो मंत्र की तरह ही आता है। पहला शब्द अभिव्यक्ति वाणी में, जितने उपनिषद के मंत्र हैं, जितने ऋषियों के उच्चारण आए हुए हैं, उन ऋषियों में ज्ञान में वो पहली अभिव्यक्ति मंत्र की बनी, मंत्र आया। तो किसी ने अहम ब्रह्मास्मि कहा, किसी ने कुछ और कहा, किसी में शिवोहम आया, किसी में गायत्री मंत्र आया, किसी में राम नाम आया। जैसे स्वामी राम थे, उनको राम मंत्र का आविर्भूत हुआ था, राम मंत्र उनको ज्ञान में घटा था। तो वो ऐसा घटा था कि 24 घंटे फिर चलता ही रहता था। तो हमारे सबके भीतर ये बीज मंत्र छुपा हुआ, और सारी साधना, जितनी साधना आप कर रहे हैं, आपके बीज मंत्र पे पहुंचने की साधना। और बीज मंत्र की साधना तुम्हारी जागृत हो सकती है जब किसी जागृत पुरुष से आपको मंत्र मिल गया हो। अब जागृत पुरुष से जो मंत्र मिला वो तुम्हारा मंत्र नहीं है, किसी भी जागृत पुरुष ने दिया हो वो तुम्हारा मंत्र नहीं है, लेकिन वो चाबी की तरह काम करता है, क्योंकि वो जागृत मंत्र है। तो जागृत मंत्र ऐसा है कि तुम्हारा ताला खोलने के लिए वो चाबी का काम करेगा।
और जब तुम उस मंत्र का जाप करोगे ठीक से, तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में वो मंत्र का प्रादुर्भाव होगा, वो मंत्र प्रकट हो जाएगा और वो मंत्र को तुम देखोगे, अनुभव करोगे, जियोगे, और वही मंत्र तुम्हारे जीवन भर चलता रहेगा तुम्हारे भीतर। तो किसी भी जागृत पुरुष का मंत्र अगर आप जागृति से जप करते, जैसे मैं कहता हूँ, यूँ अगर देखें हम, तो हम जो भी बोलते हैं, कोई भी आदमी कुछ भी बोलता हो, वो उसके मंत्र से ही आता है, अपभ्रंश की तरह। आपका मंत्र में से ही उच्चारण आता है, लेकिन बेहोशी के कारण वो अपभ्रंश बनकर निकलता है, उसके सुर ताल बिगड़ जाते हैं और बस वो शब्द बनकर रह जाता है, उसका असर आपके ऊपर हो नहीं पाता जैसा होना चाहिए। अगर बीज मंत्र आपको किसी ने दिया है और उस मंत्र को जागृति से आपने मंत्र जपना शुरू किया है, आप बिल्कुल होशपूर्वक उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो वो मंत्र तो गायब हो जाएगा और आपके भीतर एक जो निजी मंत्र है वो मंत्र पैदा हो जाएगा। और वो मंत्र एक बार आपके जीवन में घट जाए तो फिर जीवन भर उसी मंत्र के सहारे से आप जियोगे, क्योंकि वही मंत्र, आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, पीछे आपके जो लगा हुआ है वो मंत्र लगा हो, उस मंत्र का ही अपभ्रंश आपके भीतर चल रहा है। तो संसार में जितने लोग जो भी भाषा बोल रहे हो, किसी भी भाषा में, ऐसा नहीं कि इस अपनी हिंदी भाषा में, किसी भी भाषा में कोई बोल रहा हो, उसके भीतर बीज मंत्र का प्रादुर्भाव हो रहा है। बीज मंत्र से ही हम जिंदा हैं, प्रत्येक आदमी बीज। इसलिए आदमी को बहुत संभल के बोलना चाहिए। अगर आप बहुत संभाल के बोलते हैं, बहुत होशपूर्वक बोलते हैं, तो धीरे धीरे करते 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 बिना मंत्र के जपे भी आप बीज मंत्र की तरफ, तुमने बीज मंत्र किसी से लिया हो या न लिया हो, तो भी चूंकि बीज मंत्र तो तुम्हारे भीतर बैठा ही हुआ, तुम्हारे जन्म के पहले है। ये जो जगत का निर्माण हुआ है, ये संसार, जो ब्रह्मांड बना है, पहले मंत्र की तरह बना। परमात्मा से, परमात्मा एक ओम बहुश्याम हुआ है। परमात्मा से मंत्र निकला और मंत्र ने फिर रूप धारण किया, और रूप धारण करके मनुष्य में अभिव्यक्त होने के लिए प्रेरणा भर दी। तो मनुष्य जो है, गहरे में अगर देखा जाए तो परमात्मा की जो प्यास लिए हुए है वो जन्म से पहले लिए हुए। अगर सच पूछो तो आपका जन्म परमात्मा की प्यास के कारण हुआ है। नहीं, संसार में मनुष्य की जरूरत नहीं थी। मनुष्य क्या करता, उपद्रव कर रहा है और तो कुछ कर नहीं रहा। मनुष्य की जरूरत नहीं थी। हजारों प्राणी थे, हजारों प्राणी का खेल चल रहा था, सृजन हो रहा था इस संसार का। क्या फर्क पड़ता मनुष्य नहीं होता। बिना मनुष्य के भी जो संसार हो सकता था, तो कभी शायद रहा होगा। लेकिन अगर मनुष्य न होता तो परमात्मा की जो जानने की अभिप्सा है वो जानवरों में नहीं हो सकती थी। मनुष्य बना ही इस काम के लिए है कि उसमें परमात्मा की अभिप्सा जागे, और परमात्मा की अभिप्सा जब उसके अंदर जागेगी, प्यास जागेगी, तो ही वो मनुष्य होता चला जाएगा। और जन्म तो ले लेते हैं मनुष्य का हम, और हमें पता नहीं है हमने क्यों जन्म लिया है। मनुष्य का जन्म सिर्फ एक ही काम को हुआ है कि वो परमात्मा की अभिव्यक्ति बन जाए। जो मंत्र, बीज मंत्र, जिसकी वजह से, जिस बीज मंत्र की वजह से आपने मनुष्य की देह धारण की,
वो बीज मंत्र नहीं देह धारण की, ऐसे समझिए। और वो बीज मंत्र अव्यक्त होना चाहता है, लेकिन मनुष्य इतना अपने को ठंडे बस्ते में डालकर रखता है कि उसे ये पता ही नहीं है, वो दुनियादारी में जिस ढंग से उलझा है, उसे बिल्कुल ये ख्याल नहीं आ रहा कि मैं जन्मा काय के लिए हूँ। उसे ये बोध नहीं आ रहा कि मैं जन्मा क्यों हूँ। और मनुष्य का जन्म, जैसा मेरा अनुभव है, हम सबका जन्म एक ही बात के लिए हुआ है कि हम परमात्मा को अव्यक्त कर सकें। और जब भी अव्यक्ति आएगी तो मंत्र की तरह ही आएगी। जो मंत्र जिसकी वजह से तुम्हारा जन्म हुआ और उसी की वजह से तुम्हारी मुक्ति होगी, जब तक तुम उस मंत्र को जगा नहीं लेते, अपने भीतर अव्यक्त नहीं कर लेते, तब तक तुम्हारी मुक्ति हो नहीं सकती है। कोई उपाय नहीं है। और जितने उपाय हम कर रहे हैं दुनिया में, बहुत गहरे में हम थोड़े से भटक गए हैं। बाकी गहरे में खोजने जाओ तो तुम धक्के खा खा के इसी लाइन पे आ रहे हो। जैसे एक चट्टान से पत्थर टूटता है और वो रगड़ता जाता है और रगड़ते इतना गोल गोल हो जाता कि सालग्राम जैसा हो जाता। ये संसार के भवसागर में हमको जो डाला गया है, और हमको इसलिए डाला गया है कि हम इसमें रगड़ खाते ऐसी अवस्था में आ जाएं कि हम अपने बीज मंत्र को उपलब्ध हो जाए और बीज मंत्र हम में से प्रकट हो जाए। और ये संभावनाएं जितने मनुष्य यहाँ बैठे हैं, इनकी तो छोड़ो, जितने मनुष्य पृथ्वी पर हैं, उन सभी मनुष्यों की एक ही संभावना है। क्योंकि जिस चीज़ से हमारा जन्म हुआ है, जिस काम के लिए, अगर वो काम नहीं होता है तो हम तृप्त हो ही नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है। तो मंत्र वाणी है, वाणी का उद्घोष मंत्र से हुआ है। अगर मंत्र नहीं होता तो ये वाणी नहीं जगती आपकी। आप बोल रहे हो, ये मंत्र की वजह से बोल रहा है। ये परमात्मा मंत्र की भाषा में बोलता है, और तुम चूँकि शरीर में हो तो शरीर में वो चीज़ इधर उधर होती हुई, लयबद्धता में ऐसी होती हुई और कोई शब्द में कन्वर्ट हो जाती है। तो तुम्हारे भीतर से जैसे निकलता तो राम है, इधर आते आते गाली हो जाती। तो गाली देने वाला भी अगर लौट के देखे जब मूल में जाएगा तो राम निकला था वहाँ से गालियाँ नहीं निकलती, क्योंकि तुम्हारी वाणी मंत्र में से निकल रही और मंत्र परमात्मा से निकला है, तो गाली कहाँ से निकलेगी। लेकिन वो धीरे धीरे करते बेहोशी के कारण फिर जो शब्द निकलता है हमारे भीतर, वो कायदे से वो मंत्र का ही अभ्रंश होता है, चाहे वो गाली क्यों न बन जाए। गाली यानी वो मंत्र बिल्कुल बिगड़ गया, ऐसा समझिए। लेकिन मूल रूप से अगर देखेंगे आप तो वो मंत्र का ही खेल चल रहा है आपके भीतर। तो हम सब मनुष्य की देह में इतने सौभाग्यशाली हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अब इस सौभाग्य को हमें वरदान में बदल देना। सौभाग्यशाली तो है, लेकिन ये हमारे वरदान में ये वरदान हो जाए। अगर ऐसी घटना घट जाए तो हम जीवन में धन्यता से भर जाएंगे। उसके लिए हमें बहुत जागरूक होकर जीने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बोलना, कम से कम बोलना बहुत संभाल कर बोला करें। किसी से भी बोलो, ऐसे झड़प से मत बोलो, बहुत प्रेम से, बहुत मोहब्बत से बोलो, क्योंकि तुम्हारी वाणी में बहुत गहरे में पहचानने की कोशिश करो। परमात्मा की वाणी का प्रादुर्भाव हो रहा है तुम्हारी वाणी में। तुम जो भी बोल रहे हो, ये वाणी आप परमात्मा से रही है, इसका सोर्स परमात्मा। और धीरे धीरे करते चूँकि बेहोशी में से निकल के आती है तो ये वाणी का खेल बिगड़ जाता है। सारा खेल ऐसा है। तो मंत्र अद्भुत घटना है, और उसी मंत्र को मंत्र अकेला मत मानो। जो तुम बोल रहे हो वो मंत्र ही बोल रहे हो, इसलिए बहुत संभल कर बोलो। और अकेला कोई व्यक्ति वाणी को ही संभाल ले
वाणी के प्रति बिल्कुल जागृत हो जाए तो सब साधना एक तरफ रहेगी और ये साधना अलग हो जाएगी। एक ही साधना से मुक्त हो सकता है आदमी, वो है उसकी वाणी बोधपूर्वक हो जाए। क्योंकि मूल में कितनी साधनाएं करो तुम, कितनी साधना, मूल में बीज मंत्र पे ही आना, और बीज मंत्र परमात्मा की वाणी है। इसलिए हम वेदों को अपौर से कहते हैं। वेद जो है पुरुषों ने नहीं बनाए, ये पुरुष का खेल नहीं है। मनुष्य के पहले हैं वेद, वेद पहले रचे गए, मनुष्य की रचना बाद में रची गई। ऐसा नहीं है कि कोई संत हुआ उसने वेद रचे, वो तो उन वेदों की व्याख्या की है सबने, वो वेद और पुराणों की सिर्फ व्याख्या की है, कोई संतों ने रचे हैं ऐसा नहीं है। व्याख्या जरूर की है उनने अपनी भाषा में, देश काल परिस्थिति में, लेकिन ये मंत्र तो परमात्मा से निकले हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब मंत्रों का आविर्भाव हुआ है, ये मंत्रों से ही ये पैदा हुए। ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश भी, ये मंत्र के परिणाम हैं, और फिर हम उनके परिणाम, इस तरह से हम चल रहे हैं। तो मित्रों, जीवन व्यर्थ ना जाए। आज गुरु पूर्णिमा है, बड़ा अच्छा दिन है, गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या है, कल गुरु पूर्णिमा है, अद्भुत दिन है। तो हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि जीवन को कुछ संयमित करो, और संयमित करने में सिर्फ वाणी को कर लो। वाणी को अगर आपने संयमित कर लिया तो आपका सब कुछ सुधर जाएगा, सब कुछ। क्योंकि जितनी सरल विधि ये है, इसलिए पहले मंत्र ही दिया जाता था, दूसरी कोई विधियां थी नहीं। ये तो अब आ गई, पतंजलि आया जब से, और भी दूसरे लोग आए, तो इनने योगा प्राणायाम दूसरी विधियां, क्योंकि आदमी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉम्प्लिकेशन को निकालने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम ये सारे खेल चालू किए। अदरवाइज पहले इन किसी की जरूरत नहीं थी, केवल सीधा सीधा खेल था। एक मंत्र दे दिया और वो मंत्र जो है आपको बता दिया किस तरह से आपको जपना, और मंत्र जपते 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 आपके भीतर का मंत्र प्रकट हो जाता है। और जैसे ही आपके भीतर का मंत्र प्रकट हो गया तो भीतर परमात्मा और बाहर परमात्मा, सिवा परमात्मा, क्योंकि वाणी परमात्मा की है, शुरुआत परमात्मा से हुए और अंत हमारा परमात्मा पे हो जाए। जब हमसे अभिव्यक्ति हो गई तो अंत हो गया, हमारा अंत हो गया। बात परमात्मा से शुरू हुई थी और परमात्मा में लय हो गई, पूरा खेल बदल गया, पूरी रामायण बदल गई। मेरी बात समझ में आई आपको? अब और कोई प्रश्न है? नहीं अपन, हाँ बोलिए। थोड़ा आगे आ जाइए। मेरा प्रश्न है कि हम ध्यान तो करते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद कुछ फर्क होता है हमारे ध्यान की परिस्थिति में? थोड़ा और इधर आओ। हाँ, अपन ध्यान करते हैं, ध्यान तो करते हैं पहले से, लेकिन दीक्षा लेने के बाद हमारी स्थिति में कुछ फर्क होता है ध्यान में। हाँ, और वही जानना है कि दीक्षा लेने के पहले ध्यान ऐसे ही करते हैं और दीक्षा लेने के बाद करते हैं तो कुछ अंतर उसमें फर्क आता है। ये निर्भर करता है लेने वाले पे कि वो किस ढंग से लेता है। अगर वो पूरे प्राणों से दीक्षा लेता है तो दीक्षा हमको परमात्मा का स्पर्श कराती है। दीक्षा में हम परमात्मा का थोड़ा सा स्पर्श कर लेते हैं, और परमात्मा के स्पर्श का जो स्वाद है, प्रसाद है, वो हमारे जीवन में रूपांतरण लाता है। और एक चीज़ और हो जाती है कि आपका भटकाव बंद हो जाता है। कहीं एक जगह दीक्षा ले ली, एक मंत्र ले लिया, एक विधि ले ली, एक कुछ युक्ति ले ली, तो उसके सहारे से आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। दूसरी बात ऐसा है, जैसे लड़की कुंवारी है और शादीशुदा,
कुंवारी है और शादीशुदा है। कुंवारी लड़की फ्री है, उसका मन इधर उधर कहीं भी जा सकता है क्योंकि फ्रीडम है उसकी, भटक भी सकती है क्योंकि फ्री रहती है। शादी जैसे ही उसकी हो जाती है तो उससे क्या है, एक जगह बंध गई, ऐसा उसे लगता है कि मैं एक जगह बन गई, और एक जगह बंधी नहीं, सुरक्षित भी हो गई। कहीं ना कहीं किसी पुरुष के साथ रहने में एक सुरक्षा का अनुभव भी होता है। तो इसी तरह से किसी गुरु के साथ रहने में एक सुरक्षा का बोध भी बना रहता है कि वो संभालेगा। अब हमारी जवाबदारी नहीं है, हम समर्पित हो गए, अब गुरु संभालेगा। अगर भरोसा खेल श्रद्धा का है पूरा का, और ऐसा सच में होता है। अगर आपकी श्रद्धा बहुत सघन है श्रद्धा, तो परमात्मा आपको स्वीकार कर लेता। दीक्षा तो बहुत लोग लेते हैं, परमात्मा सबको स्वीकार करता है, लेकिन वो दीक्षा को स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे कोई शादी कोई स्वीकार ना करे, अब शादी को स्वीकार नहीं करेगा तो क्या होगा, उपद्रव और ज़्यादा होंगे, कुंवारे से ज़्यादा उपद्रव हो जाएंगे। कुंवारे थे जब तक तो ठीक है, शादी के बाद भी अगर आपने श्रद्धा नहीं जगी तो फिर उपद्रव होने वाले हैं, या आपको उसका परिणाम जैसे आना चाहिए वैसे नहीं आने वाले। तो इसलिए इस दीक्षा लेने वाले पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि उसने किस भाव से दीक्षा ली। कोई ऐसे ही देखा देखी तो नहीं ले ली है कि दूसरे लोग देख रहे हैं, दूसरे लोग ले रहे हैं तो चलो हम भी ले लेते हैं। अगर इस तरह से ली है तो फिर इतने परिणाम नहीं आते। तुम्हारी अभीप्सा हो, तुम्हारे भीतर से प्राणों में प्यास हो, जब तक लेना ही मत तुम दीक्षा, तब तक अपने को रोक कर रखना दीक्षा में। जब तक तुम्हारे प्राण ये ना कहने लगे कि अब इस संसार की एक तरह की ज़िंदगी जो मैं जी रही हूँ वो ज़िंदगी उबाऊ है, बहुत उबाऊ है, तो शायद ज़िंदगी में कुछ नया आ जाए, ऐसा मान के आपके भीतर एक प्यास जगाओ और फिर शुरू करो तो शायद बात बने, फिर परिवर्तन जरूर आता। क्योंकि शुरुआत तो ये गुरु से सही होती है, और दीक्षा बहुत बड़ा खेल करती है जीवन। और ऐसे देखो तो साधारण सी बात है। और कुछ पूछना है? दीक्षा लेनी है। हाँ बैठिए, आगे थोड़ा आगे प्रणाम। 9 वर्ष बाद आना हुआ है दोबारा आपके पास अलीगढ़ से। 9 वर्ष पहले आए थे आप, फिर इतने दिन कहाँ रहे? अभी आप ऋषिकेश गए थे तब भी आना हो रहा था, लेकिन किस कारण उसने आया तो हाँ, तो मैं चाहूँगा अभी गुरु की बात पे तो उसमें आप कुछ ओशो के विषय में भी थोड़ा सा बताएं, अपने और ओशो के बारे अब क्या करना है? में। ओशो के और अपने बारे में कुछ बताएं, आपका मिलना कैसे हुआ ओशो से? अच्छा ये तो बड़ी बात पूछ ली आपने। देखो, छोटे से संदर्भ से बताऊंगा, अगर मुझे ज़्यादा बताना हो तो रात भर बिठाऊंगा। तो छोटी सी बात बताता हूँ कि गुरु के पास कोई जा नहीं सकता, कोई उपाय नहीं, क्योंकि शिष्य जो है ना वो बिल्कुल अंधेरे से भरा हुआ है, बिल्कुल अंधेरे से, और गुरु प्रकाश से भरा हुआ। अब अंधेरे और प्रकाश का जमीन आसमान का अंतर है। वो तो उनकी करुणा है, उनका प्रेम रहा
कि वो आधे मनुष्य की तरह जीते थे। तो सहज रूप से उपलब्ध हो जाते थे। अगर वो पूरे गुरु की तरह जिए तो उपलब्ध होना बहुत मुश्किल था, लेकिन उनकी कृपा है कि वो मनुष्य की तरह उंगली पकड़ी, ऐसे समझिए। तो जैसा मेरा अनुभव है, मैं तो एक छोटे से गांव में जन्म लिया हूँ। ये शरीर जो है एक छोटे से गांव में और छोटे से कामकाज में रहा। मुझे जैसा लगा कि मुझे जैसे बुला लिया, जब मैंने किसी के द्वारा इनके बारे में सुना पहली बार, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इस आदमी को जानता हूँ। जब किसी के द्वारा पता लगा तो ऐसा लगा कि ये जाना हुआ नाम है, इसे मैं जानता हूँ। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रही कहाँ से जानता हूँ, और शायद नहीं भी वो नहीं रही होगी, वो अंदरूनी मेरी बात रही होगी। अंदरूनी मुझे ऐसा लगा कि मैं इनको जानता हूँ। फिर उनकी कृपा हुई, उनने गांव में कोई एक सन्यासी भेजा। वो घूमता घूमता ऐसा था, घुमक्कड़ था, तो वो हमारे गांव में आया घूमता घूमता, और किसी के घर में मेहमान हुआ। वो हमारे मित्र थे, तो वो कहने लगे हम एक आदमी से बुलवाते हैं, आप मिलवाते। तो उनने मिलवाया हम जैसे ही मिले तो वो उस समय रेलवे स्टेशन पे थे, जा रहे थे, और वो कोई रेलवे स्टेशन पे ही मिल लेते हैं। तो मैं गजब माना कि उसने पलट के मेरे पैर छू लिए। उस सन्यासी ने मेरे पैर छुए तो मुझे नीचे से ऊपर तक करंट लग गया। उनका ये क्या हो गया, ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया कि ये क्या हुआ। बिल्कुल अभी बिल्कुल इनिशियल लेवल पे ही बात चल रही थी, बातचीत ही बातचीत थी, और उसने पैर छुए तो वो आदमी ने जैसे मुझे बदल दिया, मतलब एक जिज्ञासा पैदा कर दी। पैर छुए उसने, फिर मैंने उसके पैर छुए, और थोड़ी देर बाद वो ट्रेन से निकल गए और मेरी खोज शुरू हो गई। तो मुझे कोई एक हमारे गांव के जो थे वो मिले कि आप इनकी किताब पढ़िए पहले कहीं। तो उन्होंने एक किताब मुझे दी, गीता दर्शन। वो गीता दर्शन किताब जब मैंने पढ़ी, ऐसे गीता पढ़ने का थोड़ा शौक़ था, तो ऐसे पढ़ते थे जैसे अब अभ्यास करते हैं ना, पाठ चलता है जो गांव में, वैसा पाठ की तरह पढ़ते थे। लेकिन जब ओशो की गीता मैंने देखी, और जिस ढंग से व्याख्या उन्होंने सांख्य योग की पहला और दूसरा अध्याय था, सांख्य योग में जिस ढंग से वो अभिव्यक्ति दे रहे हैं, तो मैं तो वो किताब सर पर रख के नाचने लगा। उनको गजब आदमी मिल गया भाई, अब तो ये क्या आदमी है और किस ढंग से अभिव्यक्ति होती है इनकी। आनंद आ गया मेरे जीवन। थोड़े दिन जैसे जैसे ध्यान बताए गए थे वो करता रहा। फिर हमारे गांव में एक शिविर लग गया। वही आदमी जो हमें स्टेशन पे मिला था, उसने ही आयोजन किया शिविर का। तो वो एक स्वामी ब्रह्म वेदांत को लेकर आ गया। ब्रह्म वेदांत जी माधोपुर वाले, हम तो जानते नहीं थे। उनने फिर शिविर लगाया। वो शिविर में मैं संयोजक था, क्योंकि मैं किसी डिपार्टमेंट में काम करता था, तो साधन बहुत थे मेरे पास। तो मैंने सारे साधन लगा कर उनका वो बना दिया था, पंडाल मंडाल और जो भी, और बढ़िया शिविर हुआ। उस शिविर में जो मस्ती देखी लोगों की, और वो आनंद विजय थे साथ में जो जौलपुर वाले, और 4-5 लोग और थे। 4-5
अच्छी अवस्था के लोग वहाँ थे और वो भी थे, और संचालन कर रहे थे आनंद विजय। ब्रह्मवेदांत जी तो बैठते थे। जिस ढंग से उसने ढपली बजाकर नचाया, क्या नचाया उस आदमी ने, और हम तो भीड़ में घुस घुस के नाचे। किसी से परिचय नहीं, कोई को जानते नहीं, लेकिन क्या नचने का मज़ा आ गया। यानी ओशो जैसे भिगा गए उसमें। और ब्रह्मवेदांत जी की मस्ती देखी तो बड़ा अच्छा लगा। फिर ऐसा ख्याल आया, जिसका शिष्य इतना मज़े से जी रहा हो वो गुरु तो गजब होगा। तब उनने इतनी प्यास जगा दी हमारी, इतनी प्यास कि बोरिया बिस्तर बांध के पूना निकल गए। बस इतनी सी कहानी। पूना जैसे ही पहुँचे, पहली नज़र में जब ओशो को देखा तो हमारे भीतर का आदमी गायब हो गया, जैसे मनुष्य गायब हो गया, जैसे परमात्मा तत्व ने जन्म ले लिया। और मैंने कहा ये तो आदमी तो हो ही नहीं सकता, यही परमात्मा है। इतना भरोसा बैठ गया, इतना भरोसा बैठ गया। फिर तो उनने जिस ढंग के ध्यान बताए कि ऐसे ऐसे ध्यान, और किताब में भी खूब पढ़ना शुरू की हो। उसमें एक किताब हाथ लग गई, जिन खो जातिन पाइयाँ, वो किताब हाथ लग गई। वो किताब में भगवान ने बड़े रहस्य खोले, और मनुष्य की संभावना पूरी की पूरी जगा दी। तो अब भगवान क्या चीज़ है, वो दृष्टिकोण ही बदल गया, पूरा दृष्टिकोण बदल गया। जो भगवान समझते थे कि भगवान की ऐसी कोई व्याख्या थी चित्त में जो भरी थी, वो सारी की सारी विदा हो गई उस किताब से, और एक नई धारणा पैदा हो गई, एक नई स्थिति पैदा हो गई कि भगवान होना तो रूपांतरित होने का नाम है। ये बात इतनी ज़ोर से जच गई, इतनी ज़ोर से कि ये तो रूपांतरण का खेल है पूरा का पूरा। अगर रूपांतरण का खेल है तब तो हाथ में ही आ गई बात, बिल्कुल गेंद अपने पाले में आ गई, क्योंकि रूपांतरित होना है। विधियाँ गुरु की सामने खड़ी है, उनने सारी विधियाँ 112 विधियाँ बता दी, और मनुष्य को बताया कि मनुष्य ही रूपांतरित होकर भगवान हो जाता। ये बात जब गहरी घुसी, फिर जो ध्यान हुए, जो ध्यान उनकी कृपा से। अब ये सारा खेल बहुत गहरे में तो क्या था कि हमारे और उनके बीच में पूर्व जन्म का संबंध था, कोई रिश्ता था पुराना हमारा उनका, जो बाद में खुला। पहले नहीं, पहले सब अंधेरे में चला, सब अंधेरे में। और उनने इस ढंग से पकड़ कर रखा जैसे बच्चे को भी क्या रखेगा कोई, जैसे गले में हाथ डाल के चलाते हैं ना, ऐसे गले में हाथ डाल के। जहाँ जहाँ कोई गुरु नहीं था, गांव में सिर्फ 1 या 2 आदमी ये बात जानते थे, कोई सुनने वाला नहीं था। सब गांव के लोग पागल मानते थे, बिल्कुल पागल। मेरे पास एक लाल मोटरसाइकिल हुआ करती थी, और लाल ही कपड़े पहनता था मैं, गेरुआ रंग की लुंगी और कुर्ता, और कपड़ा भी लाल रंग का बांधता, पूरे गांव में घूमता था मस्ती से। और इतनी मस्ती वो डायन में करें डेली, इतनी मस्ती कि कपड़ा पैर को छुए तो सहरन हो जाए, इतना मज़ा आए। डायन में कुंडली, नाद ब्रह्म, सब जो भी ध्यान है सारे ध्यान करने, और मौज से जीना है, क्योंकि मौज का खेल सिखा गए भगवान। और पूना जाके फिर दीक्षा ले ली, भगवान के चरणों में गए, उनने स्वीकार कर लिया, नाम बदल दिया, और फिर जितने ध्यान उनने बताए वो करते रहे। ऐसे ही गाड़ी चलते चलते कहीं पहुंच गई। फिर इस कथा को मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाता हूँ, ये इतनी लंबी कथा है कि ये बहुत दूर तक जाती है, इसलिए यही विश्राम देता हूँ। फिर उनकी कृपा हो गई, और 40 साल से बड़ी मौज चल रही। 40 साल हो गए मुझे ऐसे ही जीते हुए, ऐसे ही जी रहा हूँ 40 साल से। अभी सभा समाप्त करें कि और भी कोई प्रश्न रह गया है? अब हम वाइट ड्रॉप करते हैं, ज़रा मस्ती कर लेते हैं। अभी ये तो बातचीत हो गई, ज्ञान का खेल हो गया, अब ज़रा मस्ती कर लेते हैं। चलो भाई लगाओ।